कई विक्षेप आते रहते हैं। तुम गृह त्याग करके गंगा किनारे जा नहीं सकते, अतः कहना पड़ता है कि घर में ही रहकर भजन करो। जीव जब प्रभु के साथ एक होता है तो साक्षात्कार कर सकता है। एकांत में ईश्वर की आराधना करने से यह बहुत सरल बात है। राजा प्रियव्रत की इच्छा हुई कि मैं एकांत में ईश्वर की आराधना करूंगा। महाब्रह्मा जी ने आकर राजा से कहा, प्रारब्ध को भुगतना ही पड़ता है, मैं परमात्मा की आज्ञा से प्रारब्ध भुगत रहा हूँ, मुझे भी प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए अभी वनगमन की आवश्यकता नहीं है, सावधानी से व्यवहार करो। जितेंद्रिय तो घर में रहकर भी ईश्वर की आराधना कर सकता है, और जो जितेंद्रिय नहीं है वह तो वन में भी प्रमाद करेगा। स्त्री पुत्र का त्याग करके और वन में जाकर भी भरत जी ने, जड़भरत ने वहां संसार बसा लिया, मृक्ष होने से प्रीति कर ली। भरत जी वन में जाकर के भटक गए। प्रहलाद ने देवताओं के साथ रहकर भी और कई प्रकार के कष्ट सहकर और घर में ही भक्ति की। भागवत सभी के लिए है, गृहस्थ के लिए भी और गृह त्यागी के लिए भी। भागवत की कथा मार्गदर्शन है। ऐसा नहीं कि गृह त्यागी को ही भगवान मिलते हैं, जो घर छोड़ दे उसे ही भगवान मिले। पवित्र और सदाचार पूर्ण जीवन जीने वाले को तो घर में रहते हुए भी भगवान मिलते हैं। घर का वातावरण प्रतिकूल होते हुए भी प्रहलाद जी ने घर में रहकर भक्ति और भगवान का दर्शन किया। अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करना पड़ता है, बड़ा आवश्यक है। लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही जीवन व्यवहार किया जाए। मानव जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। प्रहलाद जी ने प्रतिकूल अवस्थिति होने पर भी भक्ति की, जबकि घर को भक्ति में बाधा रूप मानकर गृह त्याग करने पर भरत जी वनवास में भक्ति ना कर सके। मनुष्य कहीं भी जाए, पंच विषय तो साथ आएंगे ही। घर में रहकर ही भक्ति करनी है तो प्रहलाद का आदर्श दृष्टि में रक्षक सक्षम रखो, समक्ष रखो, और वनवासी होकर भक्ति करनी है तो भरत जी का जीवन लक्ष्य में रखो।